Now, today chapter name is reconciliation statement. Reconciliation means it's not bank reconciliation जो 11th या 12th में सीखा. It is a reconciliation of cost account and profit and loss account. यानी कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट आता है और प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट आता है, दोनों को रिकनसाइल करने का. यानी कि डिफरेंस जो आया वो रीज़न ढूंढ के उसको रिकनसाइल, यानी इट शुड मैच. ओके, सो ऑन पेज नंबर 1 यू कैन सी इट्स अ फॉर्मेट इज गिवन. प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, उससे स्टार्ट करिए. फिर ये प्लस 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 क्या करेंगे और ये माइनस क्या करेंगे वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा, उसमें मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा. अभी ये फॉर्मेट दिया है तो ये फॉर्मेट जब आप सम करोगे तब इट इज़ यूजफुल. नाउ जस्ट देख लीजिए उसका मीनिंग. ये लास्ट पेज पे जस्ट थियरी क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए, इसमें से कोई थियरी जनरली नहीं पूछते क्वेश्चन में. दिस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बिटवीन टू कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट इज प्रिपेयर टू आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस शोन, प्रॉफिट और लॉस shown by the two sets of account. Again, it is a statement between cost account and financial account is prepared to identify to and explain difference in profit or loss shown by the two set, that is profit and loss and cost account. So let's start with the sum. आपको पता चलेगा. Open question number 4. Ritu Limited has furnished the following information. Opening stock is given. Material consumed, wages, factory overhead. So see, it is what given? Profit and loss account given. Some information about cost sheet is given. That is cost account information is given here. What we have to do? We have to prepare statement showing the P&L, profit as per cost account, and then reconciliation of profit disclosed in the cost account with the financial account. So let's start. Now in a question, always check P&L, that is trading P&L is given or just information is given. क्योंकि स्टूडेंट पता नहीं कर पाते कि प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है कि नहीं बनाना है. तो ये देखो इधर तो दे दिया है, तो ये सब में हमें ट्रेडिंग P&L नहीं बनाना है, ये सब में हमें डायरेक्ट कॉस्ट शीट बनानी है. अब कॉस्ट शीट आप लास्ट टाइम भी पढ़ चुके हैं. कॉस्ट अकाउंट दैट इज़ यूनिट कॉस्टिंग में मटेरियल प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? प्राइम कॉस्ट. सेम हियर आपको इन्फॉर्मेशन दी है. नीचे देखिए कॉस्ट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन. मटेरियल 26 पर यूनिट, लेबर 15 पर यूनिट. सो मटेरियल 26 अब पर यूनिट यानी इनटू प्रोडक्शन करेंगे. सो प्रोडक्शन कितना है? तो प्रोडक्शन हमें सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, यानी हमारे प्रोडक्शन नहीं दिया. सो प्रोडक्शन का हमें फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ऑलवेज याद रखिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है. ओके, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ. ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, ओपनिंग यानी ओपनिंग स्टॉक is equal to sales plus closing stock. अब ओपनिंग स्टॉक कितना है? 500. प्रोडक्शन हमें ढूंढना है. सेल्स कितना दिया हुआ है? 10,250 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 250. सो ये 10,500 होगा और ये उधर चला जाएगा, यानी प्रोडक्शन हो जाएगा हमारा 10,000. फिर से ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है. क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक. ये 4 आइटम है, 2 लेफ्ट 2 राइट. इसमें से एक मिसिंग फिगर है, दैट इज प्रोडक्शन. ओपनिंग दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है. ये दोनों को टोटल किया, वो इधर का माइनस हो गया, प्रोडक्शन आ गया 10,000. सो मटेरियल इज 26 पर यूनिट, सो 10,000 इंटू 26 ये आ गया. लेबर कितना था? 15. सो 15 इंटू 10,000 ये आ गया 1,50,000. सो ये आ गया हमारी प्राइम कॉस्ट. अब दूसरी मेथड भी है. सपोज कभी कभी क्या होता है कि हमें प्रोडक्शन जज कर लेना होता है. कैसे? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सिंपल
तो ये मटेरियल कंज्यूम कितना है, 2,60,000 है और इधर 26 है। सो 2,60,000 डिवाइड बाई 26, इस तरह भी आ सकता है, 2,60,000 डिवाइड बाई 26। अब ये सब में तो इन्फॉर्मेशन सब दे दी है, कभी कभी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी, तो ये दोनों फॉर्मूला से यू हैव टू चेक विच फॉर्मूला टू बी अप्लाइड। सो ये आ गया। अब क्या लिखा है, प्राइम फैक्ट्री ओवरहेड आर एब्जॉर्ब एट 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर, यानी ये हो गया इसका वेजेस का 60%। ओके, सो 1,50,000 इंटू 60%, ये आ गया 90,000। सो यू गेट वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एक्सपेंस आर 20% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आई, फैक्ट्री कॉस्ट यानी वर्क्स कॉस्ट कितनी आई, 5 लाख, 5 लाख का 20%। ओके, दिस इज 5 लाख का 20%। यू गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेट्स मूव, एड ओपनिंग स्टॉक। अब ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है 45 है, द ओपनिंग स्टॉक इज 45। सो 45 इंटू 500, 500 कहाँ था, ये रहा ओपनिंग स्टॉक 500, ये रहा और दे दिया है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया था, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दिया, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक कैसा आया था, उसके भी एक फॉर्मूला है, फिक्स फॉर्मूला है। जो भी जब तक आप कॉस्ट अकाउंट पढ़ते हैं तो ये दो फॉर्मूला तो आप याद रखने ही है। कौन सी फॉर्मूला, एक ये जो ओपनिंग स्टॉक की थी वो, प्रोडक्शन की जो फॉर्मूला थी एक ये जो मैंने लिख के दी, ये फॉर्मूला कौन सी फॉर्मूला थी, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन की सेल्स प्लस क्लोजिंग, ये एक फॉर्मूला है। और दूसरी मैं अभी लिख रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक की। सो क्लोजिंग स्टॉक की फिक्स फॉर्मूला है, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COP इंटू क्लोजिंग स्टॉक, यूनिट्स में होगा, अपॉन प्रोडक्शन, वो भी यूनिट्स में होगा। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 6 लाख, इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट में कितना है, 250। आप देख लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास PDF है, और अपॉन प्रोडक्शन 10,000। फिर से आपको भी इधर दिखा देता हूँ स्क्रीन में, क्लोजिंग स्टॉक 250 है और प्रोडक्शन हमने फाइंड किया 10,000, तो वही हमने फॉर्मूला में अप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 15,000। सो यू गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कितने दिए हुए, 6 पर यूनिट। सो याद रखना वो इंटू प्रोडक्शन नहीं होता, इंटू सेल्स होता है, क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। सो इंटू 6, कितना इंटू 6, ये रहा 10,250 इंटू 6, तो ये आ गया आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो उसमें ये ऐड करेंगे तो हम आ जाएगा कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट्स गिवन, चेक कर लो ट्रेडिंग अकाउंट में। सो यू गेट प्रॉफिट, ये रहा सेल्स, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, सो यू गेट प्रॉफिट। सो profit as per cost account is this 48,500 and profit as per this financial account is 48,000. So we have to now reconcile, that is we have to prepare reconciliation statement. ये आ गया हमें reconciliation, हमने प्रॉफिट तो ऑलरेडी ढूंढ लिया था। अब स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट 48,500। अब आपको हर चीज़ P&L से चेक करनी है। देखो मटेरियल कितना था, 260 था, वो चेक करो, 260 सेम ही है। नेक्स्ट वेजिस 150, उसको चेक करो इसके साथ 150, 1,50,000, इट्स अ सेम। ओके, नेक्स्ट फैक्ट्री ओवरहेड 90,000 है, इधर कितने हैं 94,750। कॉस्ट शीट में ज़्यादा है या कम है, चेक करो। कॉस्ट शीट में कितने थे 90,000,
P&L में 94,750. सो फैक्ट्री ओवरहेड कम है, कितनी अमाउंट से कम है? सो वो 90,000 और P&L में 94,750. सो टेक कॉस्ट शीट एज बेस. रिमेंबर द टेक्निक. टेक कॉस्ट शीट एज बेस. कॉस्ट शीट में ज़्यादा है डिफरेंस तो प्लस करो, कम है तो माइनस करो. अब ये सब में 90,000 था और P&L में 94,750 था, दैट इज़ 4,750 कम है कॉस्ट शीट में, तो इसलिए हम माइनस करेंगे. सो सेम रूल अप्लाई टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओपनिंग स्टॉक, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. आई एम रिपीटिंग, तीनों एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों में एक्सपेंस अगर ये कॉस्ट शीट में ज़्यादा है प्लस करेंगे, कॉस्ट शीट में कम है माइनस करेंगे. सो टेक कॉस्ट शीट एज बेस. और चौथा है ओपनिंग स्टॉक. ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है? 1 लाख. ऊपर चेक करो, P&L में है 106,500. कॉस्ट शीट में कम है, यस कम है, तो माइनस करेंगे. कितने सब कितना डिफरेंस था? 1 लाख और इधर कितना था? 106,500. ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है, 6,500 या 6,000 जो भी है, ये हो गया डिफरेंस 6,000 या 6,500. आप चेक कर लो कैलसी पे, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है. आगे बढ़ते हैं. ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट शीट में कितना है? 22,500. इधर कितना है? 17,500. कॉस्ट शीट में ज़्यादा है, प्लस करेंगे. आई एम रिपीटिंग, कॉस्ट शीट में डिफरेंस ज़्यादा है, प्लस करो. कॉस्ट शीट में कम है, डिफरेंस माइनस करो. तो ये हो गया प्लस 5,000. उसके बाद आता है क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000. और इधर कितना है? 12,500. अब क्लोजिंग स्टॉक में उल्टा होता है. अगर कॉस्ट शीट में ज़्यादा है डिफरेंस, ओके, कॉस्ट शीट में कितना है? 15,000 है ना, तो कितना ज़्यादा है? 2,500, तो उसको माइनस करो. कॉस्ट शीट में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक रिवर्स होता है, कॉस्ट शीट में ज़्यादा है तो उसको माइनस करना होता है. आगे बढ़ते हैं. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवर है 61,500 और इधर कितना है? 55. कॉस्ट शीट में ज़्यादा है, प्लस करो. सब एक्सपेंस हो गए. अब P&L चेक करो. इसमें मैं जो टिक करता हूँ वो देखो, बैड डेट, प्राइमरी एक्सपेंस, इनकम में इंटरेस्ट और रेंट. ये चीज़ हम कॉस्ट शीट में नहीं लिखे थे. वी हैवंट रिकॉर्ड इंटरेस्ट, रेंट, इनकम इन कॉस्ट शीट एज वेल एज बैड डेट एंड प्राइमरी एक्सपेंस इन कॉस्ट शीट. सो वॉट एवर इनकम विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट is added. So 250 and 10,000 will be added, and whatever expenses which is not recording in cost sheet, we are not recording, that will be deducted. So ये add हो जाएंगे 250 और 10,000, और जो एक्सपेंस है वो माइनस कर देंगे. तो आपका नेट प्रॉफिट आया 48,000. दैट विल मैच विथ, ये आपका मैच हो जाएगा सॉरी ये नहीं, ये आपका मैच हो जाएगा इधर 48,000. ये पापा से क्लिंग कर देता हूँ. ये क्या, ये हो गया मैच 48,000. ओके. Now question number 7. Material, direct wages, whatever information given, read it. Following is the profit and loss account is given. So it is P&L account. No need to prepare P&L in this sum. We will prepare direct cost sheet. With which information is given here. Direct material 180 per unit, direct wages 100, everything is given about cost sheet. Let's start. Direct material 180. अब इसमें 180 पर यूनिट दिया है, प्रोडक्शन नहीं दिया, तो वी एज्यूम इट इज़ 2,70,000. सी इन अ क्वेश्चन
मोस्टली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सेम होता है मोस्टली। ओके, डायरेक्ट वेजेस 100 है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, कॉस्ट शीट में देखिए कोई इन्फॉर्मेशन अलग नहीं दी है, सो इट इज़ 1,50,000। तो सेम हियर, डायरेक्ट मटेरियल 2,70,000, डायरेक्ट वेजेस 1,50,000, यू गेट प्राइम कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कैसे ढूंढेंगे, तो इधर 2,70,000 है और पर यूनिट कितना दिया है 1,80,000, सो 2,70,000 डिवाइड बाय 180, ये रहा वर्किंग किया हुआ ये, सो हमें प्रोडक्शन मिल गया। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कैसे दिया है, फैक्ट्री एक्सपेंस 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, सो डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट शीट में कितना आया 1,50,000, उसका 60% 90,000, 1,50,000 का चेक कर लो इंटू 60%, ये आ गया वर्क्स कॉस्ट। ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंस 40, किस पे आएगा 40 इंटू नेचुरली क्या करेंगे प्रोडक्शन। फिर से ऑफिस एक्सपेंस ऑफिस ओवरहेड है, सो ऑफिस ओवरहेड 40 है, सो 40 इंटू प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्शन हमने ढूंढ लिया 1500, जो इधर ढूंढा था ना वही, सो आ गया 60,000, सो यू गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एड ओपनिंग स्टॉक, अब लास्ट क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक का पर यूनिट रेट दिया था, इधर नहीं दिया, सो इट इज सेम, कितना है 76,000। अब हम आ गए क्लोजिंग स्टॉक। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू फॉर्मूला in question number 4. The formula is for closing stock is, let me write for you, closing stock is equal to cost of production, that is this one, into closing stock units में आएगा upon production units में आएगा। अब cost of production कितना है 5,70,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में देखने का, सो यूनिट्स में एक मिनट में इधर लिख दूँ वापस 5,70,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक दिस वन यूनिट्स में कितना है 100 यूनिट्स, और प्रोडक्शन कितना है अपॉन 1500, सो अपने फॉर्मूले के हिसाब से 100 अपॉन 1,500 चेक कर लो कैलकुलेटर पे, 5,70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 1,500, सो ये आ गया आपका 38,000। अब ये हो गया एक मेथड। दूसरी मेथड ये भी कर सकते हो कि पर यूनिट डिवाइड बाय प्रोडक्शन करके 2,70,000 डिवाइड बाय प्रोडक्शन कितना था 1500, सो एवरीथिंग यू कैन डिवाइड बाय 1,500, so you will get 380 in cost of production and 380 into हमारा क्लोजिंग स्टॉक था 100, so 380 into 100, इस तरह भी कर सकते हो। एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन होगा, जो भी आपको रिकॉल हो, जो भी मेथड वो आपको करनी है, लेकिन ये फॉर्मूला तो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते कुछ भी हो। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंस कितना है 30। अब सेलिंग एक्सपेंस ऑलवेज सेल्स पे होते हैं। अब सेल्स यूनिट इज नॉट गिवन, सी हियर ओनली सेल्स इज गिवन, सो सेल्स यूनिट नॉट गिवन, तो इस पर भी मैंने पढ़ाई हुई फॉर्मूला ही आपको याद करनी पड़ेगी। फॉर्मूला क्या थी, ओपनिंग स्टॉक सब यूनिट्स में आएगा प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 200,
प्रोडक्शन हमने फाइंड कर लिया 1500, क्लोजिंग स्टॉक है 100. सो लेट्स पुट इन अ फॉर्मूला. ओपनिंग स्टॉक कितना था 100 प्लस प्रोडक्शन 1500, सेल्स हमें ढूंढना है. क्लोजिंग स्टॉक कितना है, आई थिंक क्लोजिंग स्टॉक वॉज 100 और ये ओपनिंग स्टॉक कितना था 200 था. सो 1700 माइनस 100 तो सेल्स कितना आ गया 1600. ये आ गया सेल्स इनटू पर यूनिट इज गिवन. You get cost. Now sales is given already in a question. How much it is 8 lakh. So I will put here 8 lakh and then I will get the profit. 8 lakh minus 6 lakhs 56,000 I will get profit 1,44,000. पर यूनिट की ये क्वेश्चन में ज़रूर नहीं है, लेकिन अगर स्पेसिफिक एग्जाम में पूछा है तो यू हैव टू कैलकुलेट पर यूनिट ऑल्सो. सेकंड थिंग, इधर तक प्रोडक्शन में आएगा. Now from here it will be everything will be divided by sales, that is 1600. So profit as per आया cost account. अब profit as per financial account था 1,30,000. So let's start reconciliation statement, जिसमें that we will start with profit as per cost account. अब फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन 4 में थे वही प्रोसीजर, वापस सेम टू सेम. कॉस्ट शीट को बेस बनाओ, देन वॉट एवर मोर इन कॉस्ट शीट डिफरेंस, अगर मोर है ज़्यादा है तो वो ऐड करेंगे और जो भी कम है दैट इज़ लेस वो माइनस करेंगे. अब और क्लोजिंग स्टॉक में रिवर्स होता है. अब मैं चेक करता हूँ मटेरियल एंड वेजेस कॉस्ट शीट का जनरली वो सेम होता है. देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस 90,000, हियर 1 लाख, 10,000 कम है सो माइनस होगा. ऑफिस एक्सपेंस 60,000, इधर कितना है 55 है. 60,000 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है डिफरेंस 5,000 तो प्लस होगा. ओपनिंग स्टॉक 76,000 है, इधर कितना है सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. अब क्लोजिंग स्टॉक इधर 38,000 है, इधर है 35. अब इसमें कॉस्ट शीट में ज़्यादा है 3,000 तो वो हम माइनस करेंगे. सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में रिवर्स करते हैं. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 48,000 है, ऊपर देखते हैं कितना है 45. 3,000 ज़्यादा है तो कॉस्ट शीट में प्लस करेंगे. कॉस्ट शीट में अगर मोर है ज़्यादा है तो वो आइटम प्लस करते हैं. चलो सब एक्सपेंसेस हो गए. अब याद करो दूसरा रूल क्या है, जो भी इनकम हम P&L में लिखते हैं और कॉस्ट शीट में नहीं लिखते वो प्लस करेंगे, और जो भी एक्सपेंस है वो हम माइनस करेंगे. तो 14,000 विल बी डिडक्टेड और जो भी इनकम है वो प्लस करेंगे. ओके, ये इस पर ये प्लस किया और ये माइनस किया, हमारा आंसर आ गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट. दैट शुड मैच विथ प्रॉफिट एज पर, मीन्स ये आएगा, मैच हो गया. हमने कॉस्ट शीट से स्टार्ट किया था, ये मैच हो गया प्रॉफिट विथ फाइनेंशियल अकाउंट. ये रहा 1,30,000 और ये रहा 1,30,000. कोई बुक में या कोई ट्यूशन में इस तरह पढ़ाते कि दे स्टार्ट विथ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट सो एंड विथ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट. इट्स अ सेम थिंग, लेकिन अपनी मेथड ये है कि कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट करो और फिर इस तरह प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से मैच करो. आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा, यानी कि आंसर में वेदर यू आर गोइंग रॉन्ग और राइट, कहाँ आपने गलती कर दी. आपको अगर ये आंसर नहीं आ रहा है वापस चेक करो, लेकिन ये आपको टैली करना है और मार्क्स लेके आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर. नाउ क्वेश्चन 6.
क्या दिया हुआ है चेक करिए, यू आर गिवन पर्टिकुलर्स। अब अर्लियर सम्स में हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन। इन दिस सम यू कैन सी पर्टिकुलर्स आर गिवन, दैट इज इंफॉर्मेशन इज गिवन। सो इस पे ध्यान से आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया है, एंड दिस इज अबाउट कॉस्ट अकाउंट, एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, P&L अकाउंट एंड रिकंसिलेशन। सो ये सब में हमें 3 चीज बनानी है, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग P&L, दैट इज कॉस्ट शीट एंड देन रिकंसिलेशन। सो फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग P&L कॉम्बो, जो कंबाइन बना देते हैं। सो यू कैन सी डायरेक्टली, इट्स वेरी इजी, मटेरियल, wages, factory overhead, administration overhead, all are expenses, selling, distribution, bad debt, goodwill, legal charges. Okay, and then here income. So up to this you can see profit and loss debit side, trading P&L debit side, ये सब कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये आएगा क्रेडिट साइड, ये भी आएगा क्रेडिट साइड। सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, पहले वो लिख लेंगे, सेल्स लिख लेंगे, देन क्लोजिंग स्टॉक, उसमें फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। सो यू कैन सी ये रहा जो ऊपर से कॉपी पेस्ट किया, मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, factory expense, admission, selling, distribution, bad debt, everything was given, legal charges, here sales is given, then closing stock हमने लिख दिया, और ये 2 इनकम थी। ठीक है, अब नेट रिजल्ट निकालेंगे, दैट इज बैलेंस शीट फिगर, इधर आया इसलिए वो लॉस हो गया। सो इट्स डन। नाउ वी आर प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट में तो आपको कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा वीडियोस देख के। मटेरियल एंड लेबर, अब ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये कॉस्ट शीट इधर है, कॉस्ट शीट इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट मटेरियल 84,000, वेजेस नहीं दिया, सो इट इज़ अर्लियर वन, यानी कि जो हियर दिया हुआ है 30,000, ओके, वही आ जाएगा। सो मटेरियल इज गिवन 84, इट इज़ इन इन्फॉर्मेशन एंड वेजेस इज गिवन, सो यू गेट प्राइम कॉस्ट, बट हियर वर्क इन प्रोग्रेस इज गिवन, द न्यू पॉइंट, सो वो माइनस करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, सो यू गेट प्राइम कॉस्ट। सो रिमेंबर अगेन, ये सब में 2 पॉइंट रहते, एक तो P&L नहीं दिया था वो हमें बनाया, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस वाला पॉइंट है, तो वो मटेरियल लेबर करके जो आता है उसमें से वर्क इन प्रोग्रेस माइनस कर दिया, यू गेट प्राइम कॉस्ट। उसके बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है चेक करो क्वेश्चन में, 20% ऑन प्राइम कॉस्ट। सो प्राइम कॉस्ट जो भी आया उसका 20% कर लेंगे, 90,000 का 20%, 18,000। सो यू गेट वर्क्स कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 3 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, सो वी नीड अ प्रोडक्शन। चेक करो क्वेश्चन में प्रोडक्शन दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन। सो आवर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, लेकिन हम अपने रेगुलर फॉर्मूला लिखेंगे, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन, ओपनिंग इज इक्वल टू, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग कितना दिया हुआ है, इट्स नॉट गिवन, प्लस प्रोडक्शन वी हैव टू फाइंड, ये सब यूनिट्स में है, एवरीथिंग इन यूनिट्स। सेल्स गिवन से 36,000 and closing stock is given, finished goods, don't consider work in progress, finished goods 12,000। सो आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा 48,000। उसका ही यूज इधर किया है, 48,000 इंटू 3 लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इसमें भी अपनी फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या थी, अगेन थर्ड सम में भी समझा रहा हूँ, फॉर्मूला क्या थी,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,52,000, दैट इज, let me write down formula first of cost of production into closing stock units upon production units में. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है फॉर्मूला के साथ, ये फॉर्मूला में देखते हैं 2,52,000 इंटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में कितना है 12,000 का दिया हुआ है, ये रहा, अपॉन प्रोडक्शन हमने ये फॉर्मूला से ढूंढा था 48,000. सो 12,000 अपॉन 48,000 ये होगा माइनस. सो व्हाट यू गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड. नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ दिया होगा, ये रहा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज 4 पर यूनिट सोल्ड. तो ये 4 इंटू कितना करेंगे, यूनिट्स कितना है सोल्ड यूनिट 36,000. So 36,000 into 4, you get total cost. Sales is given 2,10,000. So here we get loss. Sales का दिया हुआ 2,10,000, ये रहा. So sales में से total cost minus करेंगे, sales कम है, so you get loss. Now we will start reconciliation statement. We will write down first of all loss. Loss as per cost account. अब what is the rule? रूल क्या है, कॉस्ट शीट को बेस मानेंगे, ये थर्ड सम कर रहे हैं, हर सम में सेम ही मेथड है, कॉस्ट शीट को बेस मानेंगे, जो भी एक्सपेंस मोर है अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो उसको प्लस करेंगे, डिफरेंस कम है तो हम माइनस करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक में वो उल्टा करेंगे. मटेरियल कॉस्ट शीट को बेस माना, मटेरियल है 84,000, हियर हाउ मच 75,000. कॉस्ट शीट में मोर है, ज़्यादा है, देन वी विल एड इट. वेजेस वॉज सेम 30,000 एंड 30,000, it was same. Okay, now work in progress 24, then factory expenses 18,000, here how much 1,14,000. Okay, अब कंपेयर करते हैं. फैक्ट्री ओवरहेड कितना डिफरेंस है निकालो तो. फैक्ट्री एक्सपेंस हियर है P&L में 1,14,000 एंड हियर 18,000. So 1,14,000 minus 18,000. You are getting 96,000. कम था, that's why it is, कॉस्ट शीट में डिफरेंस कम है, so it is less. Administration expenses 1,44,000, here 75, ज़्यादा है, डिफरेंस निकालो, डिफरेंस जो भी ज़्यादा है वो प्लस करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक में हम उल्टा करते हैं, 63,000 है एंड हियर 36,000. फिनिश गुड्स देखने का, नॉट सी वर्क इन प्रोग्रेस. फिनिश गुड्स 36,000, हियर हाउ मच इट इज 63,000. ओके, ज़्यादा डिफरेंस है, अगर ज़्यादा डिफरेंस है तो हम माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस था हम माइनस करेंगे. ये रहा, माइनस किया है 27,000. आगे बढ़ते हैं. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 1,44,000 एंड हियर 6, हाउ मच इट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1,44,000 P&L में, और इधर कितना है, हियर ऑल्सो इट इज़ 1,44,000. इट्स अ सेम, सो नो नीड टू वैल्यू इन रिकन्सिलेशन. वाई, बिकॉज इट इज़ अ सेम. अब जो भी एक्सपेंस है, बैड डेट एंड गुडविल, वी आर नॉट राइटिंग इन कॉस्ट शीट. दैट एक्सपेंस विल बी रिड्यूस, दैट इज it will be deducted 6,000 and 3,000. Legal expense was also there, I think ये रहा, sorry ये देखा नहीं, legal expense also there. So all these three will be, ये तीनों एक्सपेंस है, हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, कॉस्ट शीट में नहीं लिखते, इसलिए तीनों एक्सपेंस हम माइनस करेंगे. और हियर मिसलेनियस इनकम एंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग,
ये इनकम है, मिसलेनियस इनकम एंड इंटरेस्ट सेविंग इनकम। ओके, तो ये हो गया हमारा इनकम जो कॉस्ट शीट में नहीं लिखते, इसलिए उसको ऐड करेंगे। सो दिस विल बी आंसर एंड इट शुड मैच विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज लॉस। ये और ये मैच हो गए, ठीक है। डन दिस सम ऑल्सो। क्वेश्चन 3 अब स्टार्ट कर रहे हैं। इट्स trading P&L is given, so no need to prepare now trading P&L like earlier question, and here information about cost sheet is given. So let's finish. What you have to prepare: costing P&L, that is cost sheet, and works overhead account, admission overhead account, and memorandum reconciliation. इसमें कुछ नया है, memorandum reconciliation, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। मटेरियल, अब इसमें एक चीज़ नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस दिया है, इंडिविजुअल वर्क इन प्रोग्रेस, वेजेस, ये तीनों का वर्क इन प्रोग्रेस दिया है। सो नाउ चेक इन अ क्वेश्चन, मटेरियल्स के लिए कुछ अलग इंफॉर्मेशन है, नहीं है। मटेरियल कॉस्ट शीट में कैसे बनाएंगे? मटेरियल में बनाएंगे ये माइनस ये वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए आंसर में ये मटेरियल लेस वर्क इन प्रोग्रेस, तो नेट आ गया 52,700। फिर से एक बार चेक कर लो, कॉस्ट अकाउंट रोज एक्सपेंस वर्क आउट इट पर आर्टिकल एडमिशन, ये था वर्क्स ओवरहेड और ये था एडमिशन। तो मटेरियल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो पूरा ना कॉपी पेस्ट किया। वेजिस सेम वे, दिस माइनस वर्क इन प्रोग्रेस 3120, ये आ गया। सो यू गेट प्राइम कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं, वर्क्स ओवरहेड। अब प्रोडक्शन दे रखा है 8.25 पर आर्टिकल, प्रोडक्शन दिया हुआ है, यस इट इज गिवन। सो 8.25 इंटू 3100, ये आ गया आपका वर्क्स ओवरहेड। सो आ गया अपना वर्क्स कॉस्ट। एड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, 9 पर आर्टिकल, सो इंटू 9 करेंगे, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लोजिंग स्टॉक, हर सब में हम यूज़ करते हैं सेम फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फॉर्मूला के हिसाब से चलो एक बार लिख देते हैं फॉर्मूला अगेन। ये 4th या 5th सब में मैं फॉर्मूला वापस लिख रहा हूँ। फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू क्लोजिंग स्टॉक, यूनिट्स में सब ये यूनिट्स में होता है, अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है? 140,275 इंटू क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3100 एंड विथ 3000 सोल्ड। तो हमारे पास ओपनिंग तो है नहीं, यानी 100 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक हो गया। सो दिस इंटू 100 अपॉन प्रोडक्शन कितना है 3100। सो ये आपका आ जाएगा 4525, ये फॉर्मूला के हिसाब से। नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन। सेल्स दिया हुआ है 1,50,000, ये रहा सेल्स दिया हुआ है। सो यू गेट प्रॉफिट। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, बट इसमें उन्होंने बोला है मेमोरेंडम रिकंसिलेशन बनाओ। सॉरी, कॉस्ट शीट हो गई, वी हैव टू प्रिपेयर रिकंसिलेशन अकाउंट। हम इसमें मेमोरेंडम बनाएंगे। सो मेमोरेंडम में सिंपल क्रेडिट साइड और डेबिट साइड, ये होता है डेबिट और ये होता है क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, जो भी दिया है। अब हर चीज़ हम कंपेयर करेंगे। ओपनिंग मटेरियल कितना था 52,700, हियर ऑल्सो दिस माइनस दिस, ये आएगा 52,700 ही आएगा। सेम वे वेजिस,
दिस करेंगे, ओके, और उसको कंपेयर करेंगे 34,100, वो सेम ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम ही है तो कॉस्ट शीट में तो आएगा नहीं, मीन्स सॉरी रिकन्सिलेशन में तो आएगा नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड दैट इज वर्क्स ओवरहेड, ये कंपेयर करते हैं कितना है। 28,110 माइनस 2340 कितना आ रहा है। 28,110 माइनस 2340 25,770। अब उसको हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट शीट के साथ, दैट इज कमिंग 25,575। सो कॉस्ट शीट में कम है 25,770 माइनस 25,575। आई एम रिपीटिंग, कॉस्ट शीट में कम है, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। $195 कॉस्ट शीट में कम है, इसलिए माइनस करेंगे यानी हम डेबिट साइड लिखेंगे। अब आता है वर्क्स ओवर के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये हो गया 27,900 और इधर है 27,300, ज़्यादा है कॉस्ट शीट में ज़्यादा है, प्लस करते हैं तो इधर हम ऐड करेंगे। लेट्स मूव। अब आएगा क्लोजिंग स्टॉक चेक करिए, इधर आ रहा है कॉस्ट शीट में आ रहा है 4525 और हियर गिवन ये रहा 3625। कॉस्ट शीट में ज़्यादा है डिफरेंस, सो ये हम माइनस करेंगे। कॉस्ट शीट के हिसाब से था 4525 और इसके हिसाब से था 3625। ओके, selling distribution is not given, so you get this is the balancing figure. रिकन्सिलेशन के स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो ये चीज़ ऐड हो गई, इससे हमने टर्म स्टार्ट किया था, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड हो गए और फैक्ट्री ओवरहेड और क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो गया। सो आपका आ गया 13,755, दैट विल मैच विथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट, ये मैच हो गया। ओके, नाउ इसमें ये दो बनाने को बोले थे तो ठीक है, ये जनरली इट्स नॉट आस्क्ड बट sometimes they can ask you, so you have to be prepared, otherwise ये तो कंपैरिजन ही था, कुछ नहीं था। तो आप देख सकते हैं अकाउंट्स में। क्वेश्चन 1 नाउ, ये लास्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर का, मीन्स ऑलमोस्ट सब पॉइंट्स कवर हो गए और इसमें भी सब पॉइंट्स वही के वही है, रिवीजन हो रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको डिटेल में दिया हुआ है। एंड check it, we have to prepare profit and loss, cost sheet and reconciliation, plus work in progress point is also given individual. So let's start. मैं आपको इधर से ही बता देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ आएगा, पहले हम बना रहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉम्बो, ये आएगा P&L डेबिट साइड, परचेस डेबिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। पहले रॉ मटेरियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लो। ये पूरा का पूरा कॉम्बो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। सो लेट्स चेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल। ये रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस
ये दे रखा था, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का पूरा दे रखा है, और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इन्फॉर्मेशन हमने ऊपर जो देखी वही का वही हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, नाउ डायरेक्ट वेजेस, पेड एंड अनपेड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड 190750, ये भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्स इज गिवन, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, इतनी इंफॉर्मेशन आ गई, ट्रेडिंग अकाउंट की ऑलमोस्ट सब इंफॉर्मेशन आ गई। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, फिर ये पूरा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, this up to this I think everything is expenses, so all P&L डेबिट साइड, ये जो इनकम है वो P&L क्रेडिट साइड इनकम है, और ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेल्स भी दे रखा है और ये सब हमने इंफॉर्मेशन लिख दी। इट इज़ गिवन डायरेक्टली। अब इसमें हम पार्टीशन किए आंसर्स में, देयर इज़ नो नीड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पार्टीशन की। ओके, यू कैन कंटिन्यू, यू कैन कंबाइन द होल थिंग, दैट इज ट्रेडिंग एंड P&L, ट्रेडिंग एंड P&L करके पूरा का पूरा आप बना सकते हो, इसमें कोई आपको रॉन्ग नहीं देगा। नाउ लेट्स प्रोसीड विद कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट की इन्फॉर्मेशन कहाँ दे रखी है, वो जनरल नीचे देते हैं, ये रहा। कॉस्ट अकाउंट रिवील्स दैट मटेरियल एंड वेजेस आर टेकन एट देयर कॉस्ट प्राइस, यानी जो P&L में था, ट्रेडिंग P&L में वही का वही रखेंगे। सो उस पर प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग होगा। किस तरह होगा, इस तरह किया है उन्होंने। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस लेस क्लोजिंग स्टॉक लेस वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, सो ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर से ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस, हमारा कॉस्ट शीट का ही फॉर्मेट है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग स्टॉक इन रॉ मटेरियल। अब डायरेक्ट वेजेस जिसमें पेड था और आउटस्टैंडिंग भी था, दोनों था, तो ये आ गया 2,98,000। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी वर्क इन प्रोग्रेस था, कहाँ था, तो ये रहा 5500, सो उसको माइनस कर देंगे, वी गेट प्राइम कॉस्ट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सो डायरेक्ट वेजेस का 60% ले लो, तो डायरेक्ट वेजेस हमारे कितने हैं, 2,92,500 है, उसका हमने ले लिया 60%, यू गेट वर्क्स कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है, 12 पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन दे रखा है, चेक करो, यूनिट्स में चेक करो कोई इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, यूनिट्स में चेक करो। 7600 दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, रॉ मटेरियल का दिया, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक नहीं था। सो अपनी फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज आवर फॉर्मूला, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग नहीं दिया, प्रोडक्शन ढूंढना है, सेल्स इज गिवन 7600 and closing stock 1400, so you get production 9,000. So 9,000 production and admission overhead is given 12 per unit. ये आ गया ऑफिस कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट।
लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, उसमें भी अपनी फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला की अब रिवीजन की जरूरत नहीं है, आपको पता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स में। सो ये आ गया आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो दिया ही नहीं है। अब क्लोजिंग स्टॉक की फॉर्मूला आप बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, यू नो फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स में अपॉन प्रोडक्शन यूनिट्स में। देन कमिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कितना दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? 10 पर यूनिट सोल्ड, सोल्ड कितना है 7600, distribution is 8% of sales, this and 8% of sales, so you get total cost, sales is given, sales is given, you get profit. Now reconciliation statement, so let's start profit as per cost account. अब जो भी कॉस्ट शीट को बेस मानेंगे, कॉस्ट शीट इज अ बेस, और जो भी डिफरेंस होगा कॉस्ट शीट में ज़्यादा है तो प्लस करेंगे, कॉस्ट शीट में कम है तो माइनस करेंगे, वही रूल। ये जो भी एक्सपेंस है प्रिलिमिनरी, डिबेंचर, डिस्काउंट, पेनल्टी, ये हम कहाँ रखेंगे? एक्सपेंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट शीट, तो उसको माइनस करेंगे, ये चीज़ हम प्लस करेंगे। कंपेयर करेंगे, कॉस्ट शीट में ज़्यादा है तो प्लस होगा और कम है तो माइनस होगा, ये आपको पता है। एंड देन फाइनली यू गेट नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ये क्वेश्चन में हर चीज़ में नहीं समझाने की ज़रूरत है क्योंकि एवरीथिंग इज़ गिवन विद एक्सप्लेनेशन, और ऑलरेडी ये 5th या 6th सम है जो सेम टू सेम जा रहा है। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।